एक बार भागवत सुनने के लिए नारद जी कीर्तन करते हुए आए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नारद जी कहाँ? एक बार ये कथा तो देवताओं ने भी सुनी, देवताओं को भी अधिकारी ना समझकर सुखदेव भगवान ने उन्हें विदा किया, पर तराजू वराजू बांध के तौला। भागवत जी स्वर्ग के सुख से श्रेष्ठ है। मैया जी स्वर्ग जानती हो कहां है? कहां है बताओ? अरे 7 दिन आप वृंदावन में हो, कथा सुन रहे हो, तो जितने सुखी आप इन 7 दिनों में रहेंगे बिहारी जी का दर्शन करके, इतना सुख भी स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग कोई बहुत हुआ थोड़ी है। कई लोग लिखवा देते हैं अपने पिताजी के मरने पर आगे, स्वर्गीय फलाने जी। स्वर्गीय ना लिखाया करो। स्वर्ग तो ये रहा बगल में, कोई जाता हमें तो फ्री में ले जाए इंद्र आके कहें चलो अनिरुद्धाचार्य जी स्वर्ग ले चलें, हम तो स्वर्ग फ्री में ना जाएं। नहीं, मजाक नहीं कर रहे, मैं नहीं जाऊं स्वर्ग। कहां जाना है फिर? अरे स्वर्ग जाने के लिए थोड़ी भक्ति कर रहे हैं। स्वर्ग तो पुण्य करने से आदमी छोटा मोटा पुण्य कर लेगा तो ही स्वर्ग मिल जाएगा। भगवान की भक्ति से स्वर्ग नहीं बल्कि गोलोक धाम, भगवान का निज धाम प्राप्त होता है। स्वर्ग से भी करोड़ गुना श्रेष्ठ भगवान का वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, ये श्रेष्ठ लोक है। वैकुंठवासी पिताजी के मरने पर लिखवाया करो वैकुंठवासी फलाने जी, साकेतवासी फलाने जी, गोलोकवासी। अब आप लिखवा देते हैं स्वर्गीय का। स्वर्ग तो ये रहा बगल में। 5 स्टार होटल कोई स्वर्ग मान लो आप, ये बहुत बड़ी बातें थोड़ी हैं। तो स्वर्ग नहीं जाना चाहिए। कहां जाएंगे? वैकुंठ जाओ, वहां भगवान का दर। स्वर्ग में थोड़ी भगवान, स्वर्ग में तो इंद्र मिलेंगे और इंद्र भी बार बार हमें डांटते रहेंगे, चलो 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 तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, चलो नीचे उतरो नीचे उतरो। अप्सराएं नाच रही हैं, अब खूब अप्सराएं नाच रही है, तुम देख रहे हो। तो हम लोग भक्ति इसलिए कर रहे हैं अप्सराओं को देखने के लिए। राम राम राम, छी 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 छी। अप्सराओं को देखने थोड़ी भजन कर रहे हैं। और स्वर्ग जाएंगे तो अप्सराएं मिलेंगी ढेर सारी, हम क्या करेंगे अप्सराओं का? अब जिन्हें अप्सराओं से मतलब है वो स्वर्ग जाए, हमें तो अप्सराओं से मतलब है नहीं। हमें तो अपने ठाकुर श्याम सुंदर से मतलब है, जहां वो वहां हम। तो स्वर्ग में बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं। स्वर्ग में आदमी तब तक रहता है, 5 स्टार होटल में तब तक रहोगे जब तक जेब में पैसा है। पैसा खत्म, चलो भैया खाली करो। नहीं खाली करोगे तो होटल के लोग आएंगे, हाथ पकड़ के बाहर बिठा चल। ऐसे ही स्वर्ग है। बजट खत्म हो गया, पैसे खत्म, पुण्य खत्म, चलो फिर जाओ मृत्यु लो, फिर पुण्य करो। चलो मैं आपको बता दूं, सरल भाषा में समझाऊं भैया, सुनो। आपने कितनी बार भागवत सुन ली टीवी पर? टीवी के द्वारा ही बताओ मुझे। टीवी पर 1 बार 2 बार 4 बार। एक मैया हमसे बोली महाराज जी हम 5 साल से भागवत सुन रहे हैं। एक मैया बोली 5 महीने से भागवत सुन रहे हैं। एक मैया बोली अभी 10 दिन से सुन रहे हैं। तो मैया एक बात बताऊं, तुम टीवी के द्वारा 7 दिन की कथा सुन लोगी, केवल कथा सुन लोगी 7 दिन की टीवी के द्वारा, तो तुम स्वर्ग जाने के योग्य हो जाओगी। और तुम निरंतर भागवत सुन रही हो, निरंतर कीर्तन कर रही हो, भगवान के लिए रो भी लेती हो, कभी प्रेम से भगवान के लिए भोजन भी बना देती हो, तब तो आप स्वर्ग नहीं सीधा भगवान के बैकुंठ ही जाओगे। क्योंकि नित्य भक्ति करने वाला, नित्य भजन पूजा करने वाला स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग तो छोटा मोटा कोई पुण्य कर लिया स्वर्ग चला गया, है ना। पड़ोसी था हमारा, उसने एक बार किसी भूखे को भोजन करा दिया, स्वर्ग चला गया। लो एक बार में
और जो जीवन भर कराए भूखे को भोजन, वो कहां जाएगा? स्वर्ग थोड़ी जाएगा वो तो वैकुंठ। छोटा मोटा पुण्य करके स्वर्ग मिल जाता है। बहुत कम बजट का है ना स्वर्ग, कोई बहुत ज्यादा बजट लगता नहीं उसके लिए, है ना। टिकट सस्ती है वहां की, स्वर्ग की टिकट सस्ती है। कम पुण्य है आपका तो स्वर्ग चले जाएंगे, और बैकुंठ और साकेत के लिए थोड़ा ज्यादा बजट चाहिए, ज्यादा पुण्य। खूब कथाएं सुनो, खूब कीर्तन करो, खूब भगवान से प्यार करो, प्रेम करो, फिर भगवान अपने धाम में आपको स्थान देंगे। वहां आपके लिए घर बनाएंगे भगवान, वहां आपको रखेंगे, और रोज भगवान जी का दर्शन करना, खाने को पकवान मिलेंगे, और ठाकुर जी की सेवा होगी। रोज भगवान की भक्तों का दर्शन होगा, भक्त भगवान का दर्शन होगा, दिव्य लीलाएं होंगी। वहां भगवान जी नित्य रास रचा रहे हैं, उस रास लीला में हम भी सम्मिलित ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। भगवान नित्य मक्खन चोरी कर रहे हैं, हम भी ग्वाल वाल बनेंगे, हम भी झुक जाएंगे तो भगवान हमारी पीठ में पांव रख के मटकी से मक्खन निकाल खाएंगे, और ये लीलाओं में सम्मिलित हो जाएंगे। भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं कभी रुकती नहीं है, बंद नहीं होती। जो मैया यशोदा भगवान गली गली जाके मक्खन चुराते खाते हैं ना, ये लीला जो भागवत में आप सुनते हैं, ये लीला गौलोक में आज भी चल रही है। जैसे हमारा रोज का काम है भागवत सुनाना आपको, बंदरों की सेवा हम रोज करते हैं। आप लोग आते हैं वृंदावन, महाराज जी बंदर सेवा आप करते हैं, वो हमें दिखाओ, हम आपको दिखाते हैं, टीवी पर आप देखते हैं। तो ये जो बंदर सेवा है आप लोग कभी कभी देखते होंगे, यहाँ रोज चलती है, हम रोज करते हैं बंदरों की सेवा। रोज बंदरों के बीच में रहकर बंदरों को भोजन प्रसादी करा देते हैं, और बंदरों से दोस्ती हो गई है, भी ऊपर आ जाते हैं। ये देखो, ये हाथ से ले लेके खा लेते हैं, अब दोस्ती हो गई है, पहचानने लग गए हैं, है ना। कोई बंदरों के लिए गोली रखता है, बंदूक। कोई चिड़ियों को, परिंदों के लिए गोली रखता है, तो कोई परिंदों के लिए दाना रखता है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, कोई गोली रखे, कोई दाना रखे। तो भैया जो गोली रखेंगे वो सीधा नरक जाएंगे, और जो दाना रखेंगे वो भगवत धाम को जाएंगे। तो भगवान की जो माखन चोरी लीला है ना भैया, वहां नित्य होती है गौलोक धाम में। तो वहां जब हम लोग जाएंगे ना वहां, तो हमें भी क्या करेंगे, भगवान अपना ग्वाल वाल बना लेंगे। तो आप बताओ, भगवान की मंडली में सम्मिलित होना चाहोगी? तो तुम बन जाना गोपियां, माताएं क्या बन जाएंगी, तुम गोपी बन जाना, और भगवान को बुलाना, आओ मक्खन हमने निकाल लिया, अब खाओ। भगवान तुम्हारी गोद में बैठ के मक्खन खाएंगे। ये तो गौलोक की लीला है। तुम गोपी बन जाना, और ये जितने पुरुष बैठे हैं ये सब भगवान के ग्वाल वाल बन जाएंगे, चोरी करने जाएंगे। फिर भगवान की नित्य लीला है वहां पर। तो सारी लीलाएं हैं, रोज बड़ी आनंद से ठाकुर जी का दर्शन करो, खूब आनंद से। तो ये साकेत गौलोक का यही आनंद है। जब गौलोक धाम हम लोग जाएंगे तो बताओ वहां कौन कौन मिलेंगे? वहां हमें मधुमंगल जी मिल जाएंगे। कहो मधुमंगल कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी ठीक है। वहां हमें श्री राधा रानी का दर्शन हो जाएगा, लक्ष्मी जी का पावन दर्शन, श्री ललिता जी का, विशाखा जी का, चंपकलता का, इंदु लेखा का, ये सखियां हैं, दर्शन हो जाएगा। बलराम भैया भी मिल जाएंगे, यशोदा मैया भी मिल जाएंगी। तो आपके कोई सवाल हो तो यशोदा मैया बगल में बैठी होंगी, पूछ लेना। सच्ची की यशोदा, झूठी की नहीं। गौलोक में सब सच्ची का है। वहां भगवान का पूरा, जैसे आप वृंदावन में आए, आप जब घर में थे तब आप हमें टीवी पर देखते थे, आप यहाँ आए तो सच्ची में देख रहे हैं। कई लोग बोलते हैं मैया जी आई, बोले महाराज जी हम तो अभी तक टीवी पे देखते थे, अब सच्ची में देख रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान की कथाएं जो हम सुन रहे हैं, ये तो कथाएं हैं, पर जब ठाकुर जी धाम पे बुलाते हैं तो सच्ची की लीलाएं पूरी की पूरी वही की वही गौलोक का आनंद है, वही गौलोक का आनंद है। इसलिए गौलोक धाम चलने की तैयारी करो, ज्यादा पुण्य करो, अच्छाई, किसी से कपट ना रखो, ईर्ष्या ना। हमारे नंबर होता, अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम देने जो बच्चे जाते हैं ना, उनको एक समस्या ये होती है कि सही टिक कर दिया तो नंबर मिलेगा, पर आंसर गलत दिया तो एक नंबर माइनस हो जाएगा।
सही ऐसा होता है कि नहीं? जैसे 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में आपने 80 नंबर बिल्कुल सही किया, 80 प्रश्नों का उत्तर सही दिया, पर 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको लग रहा था कि ये इसका आंसर होना चाहिए। आपको कंफर्म नहीं था, पर आपने टिक कर दिया कि हो सकता है ये हो, और 5 नंबर आपने यदि गलत कर दिए तो 80 नंबर का प्रश्न सही किया आपने, और 5 नंबर का गलत कर दिया, तो आपको पता है वो गलत जो किया है, ऐसा नहीं कि गलत कर दिया ना जी, वो 5 नंबर कट जाएंगे, हाँ या ना? फिर अब आपके कितने रह जाएंगे? 75 रह जाएंगे। क्यों, ऐसा होता कि नहीं? उसी तरह जब हम निंदा करते हैं, हमने जैसे पुण्य किया, ठीक है, हमने कथाएं सुनी, दान किया, पुण्य किया, लेकिन हमने पुण्य करके आपकी चुगली कर दी, निंदा कर दिया, कपट कर दिया, तो हमारा क्या होगा? हमारे पुण्य से वह पाप माइनस हो जाएगा, तो हमारा पुण्य का बजट कम हो जाएगा। माना कि हमें 80 नंबर मिले थे, अब मई आप लोग वृंदावन आई हो और आपको यहाँ 100 नंबर में से 80 नंबर मिल गए भक्ति के, पुण्य के, लेकिन आप पड़ोसन की घर में जाके फिर बुराई करने लग गई, फिर निंदा कर दिया, चुगली कर दिया, झूठ बोल दिया, कपट कर लिया, तो फिर जितना पाप करती जाओगी उतने नंबर कम होते जाएंगे। और कई बार तो तुम 80 नंबर यहां से लेकर जाती हो वृंदावन से पुण्य के, और घर में जाके 100 नंबर की गलती कर देती हो, तो लो 20 नंबर का और नुकसान और खोपड़ी में चढ़ गए 20 नंबर। अब फिर आओ, फिर पुण्य करो, फिर जाओ। इसलिए पुण्य करो तो पाप से बचो। डॉक्टर की दवाइयां खाओ तो जो परहेज बताए उससे करो परहेज। अब शुगर की बीमारी है, शक्कर की बीमारी है किसी को, और कोई शुगर की बीमारी है, डॉक्टर ने दवाइयां दे दी है, दवाई खाना और ये इंजेक्शन लगाना, पर डॉक्टर कहेगा ना रसगुल्ला नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, चाय नहीं पीना। अब कोई गोलियां भी खाए और चाय भी पिए और रसगुल्ला भी खाए, और रसगुल्ला भी खाए जा रहा है और इंसुलिन भी लगाया जा रहा है। अब इंसुलिन भी लग रही है, दवाइयां भी चल रही हैं और रसगुल्ला भी खाए जा रहा है, तो क्या काम करेगी दवाइयां? क्यों मैया? शुगर की बीमारी है, आपको डॉक्टर ने कहा शुगर की बीमारी वालों को शक्कर बिल्कुल नहीं खानी होती। अब वो दवाई भी खाए और शक्कर भी खाए तो कौन काम करेगा ये बताओ? दवाई काम करेगी कि रसगुल्ला काम करेगा? बोलो मेरी माँ, जोर से बोलो। दवाई काम नहीं करेगी, रसगुल्ला काम करेगा। शुगर कम नहीं होगी, शुगर बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ गई तो मर जाओगे। तुम्हारी ये जीभ तुम्हें मार डालेगी, रसगुल्ले के लिए खूब लपलपाती है ना ये, मरो फिर। मना किया फिर भी पहले जा रहे हो। उसी तरह कथा सुन रही हो मेरी मां, अब मैं तुम्हें परहेज बता रहा हूं। निंदा से बचना, बोलो हां। कपट से बचना, झूठ से बचना, क्रोध से बचना, कुसंग से बचना। इनसे बच लोगी, ये परहेज कर लोगी तो आपका पुण्य बना रहेगा। 80 नंबर कहीं नहीं गए आपके एक कथा के, और 2 कथा के फिर आपके 8 दूनी 16, 160 हो गए। क्यों जी? 160 नंबर हो गए। और 3 कथा सुन लिया फिर भी पाप नहीं किया तो प्लस 80 जोड़ते जाओ। भाई 20 नंबर में इसलिए नहीं दे रहा हूं आपको कि 20 नंबर में कई बार हो जाता है, हाँ, हमारी माताओं का ध्यान यहां वहां चला जाता है। एक मैया बैठी कथा में थी और गोद में चप्पल लिए बैठी थी, तो वो 20 नंबर मैंने चप्पल के काट लिए कि चलो इसका ध्यान कुछ कथा में है कुछ चप्पल में है, तो चप्पल वाला ध्यान 20 नंबर का हमने काट लिया। 100 नंबर का ये एग्जाम है आपका, 100 नंबर का पेपर है। अब देख लो इसमें चप्पल में ध्यान लगा है तो आपके नंबर कट जाएंगे, है ना मैया? एक मैया आई कथा में और बगल वाली से खूब लड़ पड़ी। लड़ाई झगड़े की भी हमने 20 नंबर काट ही लिए पहले से, के बाद में काटना पहले ही काट लो। मैं ये लड़ पड़ी, क्यों? अंधी हो गई है। मैं यहाँ बैठी थी, तू यहाँ के बैठ गई। अरे तो वो बैठ गई, तुम बगल में बैठ जाओ। नहीं नहीं मैं यहीं बैठूंगी महाराज। लोग कथा चल रही है, वो झगड़ा कर रही है, 5-10 मिनट तक झगड़ा की, इसमें तो उसके नंबर गए 80 बचे, और ज्यादा झगड़ा किया 70 ही बचेंगे।
इसलिए नंबर ना कटे आपके मैया जी, है ना। यहां आओ पुण्य करो, और यहां से जाने के बाद बिल्कुल घर में सावधान। अब घर वाले पड़ोसन आए, पड़ोसन आके चुगली करे, निंदा करे, तो पड़ोसन को डांट दिया करे, पागल औरत, हमें वृंदावन से आई हूं और चुगली निंदा हमें नहीं बताओ, हमें क्या करना कि पड़ोसन बुरी है। पड़ोसन ने उसकी बुराई कर दी, फलानी ऐसी है, फलाना वैसा, तो वो वैसा है, हम काहे सुने, हमें क्या फायदा। मैया आप लोग सुनती हो ना पड़ोसन की बुराई, क्या मिलता है आपको, लड्डू फूटते हैं अंदर, हाँ है, लड्डू वड्डू मिलते होंगे, कुछ सैलरी आती होगी आपकी खाते में, 2-4 लाख रुपए आता होगा, नहीं, फोकट में काहे सुनती हो, फिर तुम्हारे पुण्य कट जाते हैं इससे। निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, वो निंदा, भाई सुनो, पितामह भीष्म उस सभा में बैठे थे जिस सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी। पितामह ने तो साड़ी खींची नहीं थी, द्रौपदी की साड़ी किसने खींची थी, किसने, दुशासन ने, पितामह ने तो खींची नहीं थी। फिर पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली, क्योंकि पितामह ने भले द्रौपदी की साड़ी नहीं खींची, पर उस सभा में सबसे बलवान पितामह थे, चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे, लेकिन नहीं करके वो भी तमाशा देखने लग गए। तुमने पाप रोका नहीं, बल्कि और तुमने तमाशा देखा है, तो देख लो मेरी मां, निंदा करना भी पाप है और निंदा को सुनना भी पाप है, और निंदा को देखना, चुगली इत्यादि गलत काम इत्यादि देखना भी पाप है। ना निंदा करो, ना निंदा सुनो, ना निंदकों को देखो। अब कोई निंदा कर रहा, 2 लोग आपस में निंदा कर रहे हैं और तुम दोनों को देख रहे हो, यह भी पाप है। इसलिए हमें मतलब नहीं रखना है कि पड़ोसन ने आज क्या बनाया है, क्या खाया है, क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसकी सास बहू की लड़ाई है, और पड़ोसन ने उसकी सुनी और आपसे कह दी, अरे उनके घर में तो खूब सास बहू की, बहू ने खूब बाल पकड़ पकड़ के सास को मारा है, ताथैया करके नाच रही है। ऐसा ये वृंदावन। नारद जी ने कहा, देवी क्या करूं, भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को, गीता का आकाशवाणी सुनी, सत्कर्म करो, सत्कर्म की खोज में गए। सनकादियों ने बताया कि भागवत से बड़ा सत्कर्म कुछ नहीं है। आपसे कोई सवाल करे कि इस धरती का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, तो श्रीमद् भागवत करा लेना, श्रीमद् भागवत जी की पोथी सुन लेना, भागवत का अनुष्ठान करा लेना, सबसे बड़ा सत्कर्म है जो कि आप लोग कर रहे हैं। नारद जी ने सनकादियों से कहा, मैंने गीता सुनाई तो दुख दूर नहीं हुआ, वेद सुनाई दुख दूर भागवत से होगा। बोले हाँ, भागवत सबका पका हुआ फल है। भाई दूध से ही घी निकलता है, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, दूध से ही घी निकलता है। पर जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध कर सकता है? घी से पूड़ियां बनाई जा सकती हैं, घी से दिया जलाया जा सकता है, क्या ये दोनों काम दूध से संभव हैं? जबकि दूध से ही घी निकलता है, दही, दही का मंथन। उसी प्रकार वेद पुराण सब दूध की तरह हैं, और भागवत तो मक्खन है, जिसका जो सार तत्व है घी है, अंतिम सार। तो भागवत श्रवण कर लेने से सब सुन लेने का फल मिल जाता है। आप पुराण और ना सुनो, आप वेद ना सुनो, पर भागवत सुन लो तो सब सुनने का फल मिल जाएगा। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत जी सबका सार है। 17 पुराण सुन ना पाओ तो भागवत सुन लो, 18वां पुराण। 4 वेद ना सुन पाओ, भागवत सुन लो, भागवत वेदों का सार है, पंचम वेद निराला है ये। अच्छा हाँ जी, अब सनकादियों ने हरिद्वार में 4 आसन लगाई
और कथा स्टार्ट कर दी। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जो नित्य भागवत सुनता है उसमें देखो ये लिखा यस्याः श्रवण मात्रेण, जो भागवत को श्रवण कर लेता है उसी समय हरिश्चित्तम, हमारे चित्त में हरि का प्रवेश हो जाता है, हरि समा जाते हैं, भगवान उसी क्षण हृदय में समा जाते हैं जिस समय हम भागवत को श्रवण करते हैं। तो भागवत श्रवण करने से हरि समा जाते हैं। हाँ जी, इसलिए सुनते रहो। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी, महाराज मेरा दुख दूर हो गया। आप कहीं भी बैठे हो, अमेरिका, जापान या किसी भी शहर में, यदि आपके संकल्प से भागवत जी को यहां से कराया जाएगा तो उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा वहां जहां आप हैं। आप अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत करेंगे तो आपकी भागवत जी का फल पूर्वजों को प्राप्त हो जाएगा वहां जहां वो हैं। इसलिए भागवत जी का अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। भागवत जी की पोथी जो कराते हैं वह इस धरती का सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म करा रहे हैं वो लोग जो यहाँ 200 पोथी पाठ चल रही हैं आज से, अभी 1 जनवरी से फिर बैठेंगी। क्यों बैठेंगी? इसलिए ताकि लोग इस सत्कर्म से जुड़ जाएं। भागवत जी आपने आज करा लिया, अब भूल जाए, आप भूल गए, पर आप भूल गए ना, जब आप यहां से जाएंगे तो आपके द्वारा ये जो पुण्य किया गया था इसका फल क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग नहीं, भगवान का नित्य धाम प्राप्त होगा भागवत जी के पुण्य के बल से। इसलिए पुण्य हम कर लें। हम पाप करते हैं तो हम पापों को कम करें और पुण्यों को बढ़ाएं, सुधार करें। प्रिय भक्तों, श्री नारद जी महाराज ने कथा सुनी, भक्ति को हृदय में स्थान दिया। प्रश्न खड़ा हुआ कि कोई पुण्यात्मा कथा सुने तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं। क्या कोई पापी से पापी भी भागवत सुन के तर जाएगा? हाँ। अच्छा बताओ, कितना बड़ा पापी भागवत से तर सकता है? जीवन भर पाप किया हो। पाप कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है पाप, एक होता है महापाप, एक होता है उपपाप। 5 प्रकार के पाप हैं, पर 3 ही आप समझो, क्योंकि 2 तो बिल्कुल सामान्य हैं, जो कि हम नित्य झाड़ू पोंछा करने में चींटियां मर जाती हैं, वो सामान्य पाप आता है। एक सामान्य पाप है, जैसे चींटियां मर जाती हैं हमसे झाड़ू पोंछा करने में। हम रास्ते से चल रहे हैं, हमारी गाड़ी के नीचे चूहा आ गया, मेंढक आ गया, मर गया। ये कौन से पाप हैं? सामान्य पाप हैं, उपपाप। ठीक है, इन पापों के लिए क्या करें? सूर्य भगवान को जल अर्घ चढ़ा दो, जल दे दो, और भगवान श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, ऐसा कह दो, प्रभु मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करो। इतनी सी प्रार्थना से ये सामान्य पाप समाप्त हो जाते। ये हो गए सामान्य पाप। अब होता है पाप। पाप क्या है? चोरी करना पाप है। चोरी करना क्या है? झूठ बोलना पाप। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, क्रोध करना पाप है, जरूरत से ज्यादा लोभ करना पाप है, निंदा चुगली बुराई इत्यादि करना, कपट करना पाप है। मेरा भला हो जाए तुम्हारा हो ना हो, ये भाव पाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया पाप।
अब कुछ होते हैं महापाप। क्या होते हैं महापाप? क्या है वो सुनो। सबसे बड़ा महापाप क्या है? शराब पीना। शराब पीना ये महापाप है, ये पाप नहीं है। सामान्य पाप और पाप तो भगवान की भक्ति से माफी मांग लो, प्रभु अपराध हो गया, भगवान माफ कर देते। पर ये महापाप है शराब पीना। कहते हैं गौ हत्या करने का जो पाप है उससे भी बड़ा पाप शराब पीने का है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। गौ हत्या से भी बड़ा महान की शरण ग्रहण करना। आपने किया है यदि ये पाप, तो भगवान से कह दो, नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, कान पकड़ लो और भगवान के सामने जाकर माथा झुका कर कह दो, हे नाथ मैंने अपराध किया है, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। आप उस गलती को अब कभी ना करें और झरझर आंखों से आंसू आपके प्रायश्चित के गिरें, तो भगवान सारा पाप माफ कर देते हैं भक्त का। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकतिहान। भगवान कहते हैं शरण में आए हुए को मैं सदा छोड़ देता हूं, माफ कर देता हूं। रावण को भी छोड़ देते, राम जी शरण में आ जाता तो, पर आते ही नहीं है। इसलिए कभी ये महापाप ना करना, स्वर्ण की चोरी ना करना, शराब ना पीना, स्त्री संग ना करना, पर स्त्री और ब्राह्मण की हत्या ना करना, गौ हत्या ना करना, और इन लोगों के संग उठना बैठना मत। भाई पितामह को बाणों की सैया क्यों मिल गई? इसलिए तो मिल गई ना कि पापी के संग उठना बैठना भी पाप है। पितामह पापियों के संग उठना बैठना था, दुर्योधन पापी था। क्यों जी? दुर्योधन क्या था? दुर्योधन क्या था? पापी था। और पितामह भीष्म का उठना बैठना किनसे था? पापियों से। और पापी से उठना बैठना था तो भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई। तो पापियों से, गलत आदमी से, शराबियों से, चोरों से दोस्ती करोगे, दंड तुम्हें भी मिलेगा। कौन कौन सा पापी कथा से तर जाएगा? ये महापापी भी भागवत सुन लें तो भागवत जी ऐसे महापापियों को भी मोक्ष प्रदान कर सकती हैं। ये भागवत जी की महिमा। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे पापी भागवत सुन लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु दोबारा यह गलती से पाप दोहराएं ना। अभी तक आपको पता नहीं था तो आपने किया, पर अब पता हो गया, अब ना करना। एक धुंधकारी नाम का एक बेटा था। वो अपनी मां को और अपने पिता को बहुत परेशान करता था। धुंधकारी अपने पिता को मारता था, अपनी मां को मारता था, कहता था पैसे लाओ पैसे लाओ। कहां से लाएं बूढ़े मां बाप पैसे? आज की संतानें अपने मां बाप पर हाथ उठाती हैं, बताइए कितना नीचे आ गया हमारा स्तर। हमारे संस्कार कहां थे? हमारे यहां मां बाप की पूजा होती है, मेरी मां, और मां बाप की जिनकी हम पूजा करते हैं उन पर कोई बच्चा हाथ उठाए तो ये तो धुंधकारी के संस्कार हैं। ऐसे धुंधकारियों से भगवान सबको बचाए। आज के बच्चे भी, कुछ बच्चे धुंधकारी जैसी हरकत करते हैं, अपने मां को सताते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 230 माताएं रहती हैं। इन माताएं में ऐसी कितनी माताएं हैं जिनके बच्चों ने उन्हें मारा है, मार करके निकाला, हाथ उठाया है। ऐसी कितनी माएं हैं जिनकी बहुओं ने उन्हें मारा है। ऐसी कितनी मां यहां हैं जिनके पोतों ने उन्हें मार के निकाला है। ऐसी कितनी मां यहां पर हैं
जिनकी बेटियों ने उन्हें घर से निकाल दिया। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 230 माताएं। उन माओं में कुछ माँ ऐसी हैं जिनके बेटों ने निकाला, जिनकी बहुओं ने निकाला, जिनके पोतों ने निकाला। कुछ ऐसी भी हैं जिनकी बेटियों ने निकाला। क्यों ऐसा हुआ? भाई, जिनके जैसे संस्कार थे उसने वैसा व्यवहार किया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप अपनी मां को पूजना, उनकी सेवा करना, सम्मान करना, उनका अपमान ना हो किसी भी प्रकार से। अपने बड़ों का आदर करिए। भाई, जो हम दूसरों के संग व्यवहार करेंगे, आने वाली पीढ़ी वही व्यवहार हमारे संग करेगी। जो हम बोते हैं वही तो काटते हैं। इसलिए आप सदा अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, आदर कीजिएगा, इज्जत कीजिएगा। आप ही नहीं करेंगे तो बताओ फिर कौन करेगा? धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत मारा, अपने पिता को बहुत मारा। तब गौकर्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? पिताजी, क्यों रोते हैं? आप कह रहे हैं कि बेटे ने मारा ना। हर व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है। अच्छा, जब आपके जीवन में कष्ट मिले, दुख मिले, तो आप दोषी किसे बनाएंगे? मैया बताओ। मैया, जब आपको कोई तकलीफ दे, कष्ट दे, परेशान करे, बताओ आप किसे दोषी करार देंगे? किसका दोष है? बोलो मेरी मां। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हम ये ना कहें तेरे कारण मिला ना जी। हमारे कोई पाप थे जिसका दंड हमें मिला। जब हमें कोई भी मारे, बेटा मार रहा है तो हमने कोई पाप किया होगा, इसका दंड मिल रहा है। हमें पत्नी मार रही है, कोई दंड हमने पाप किया होगा, मिल रहा है। हमें पति मार रहा है, कोई पाप किया होगा। हम किसी को दोषी ना बनाएं। राम जी वनवास आए तो लक्ष्मण जी ने कहा कैकेयी दोषी हैं। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, कैकेयी माता दोषी नहीं है, हमारे कोई पाप के कारण हमें जंगल मिला है। कौन सा पाप किया भगवान ने? अरे भगवान ने पाप नहीं, नारद जी ने श्राप दे दिया था। एक बार नारद जी का मन हुआ था विवाह करने का, तो भगवान ने इन्हें बंदर का मुंह बना के भेज दिया था। तो इन्होंने श्राप दे दिया था, जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं तुम भी तड़पोगे, उन्हीं का श्राप था। भगवान को भी भोगना पड़ रहा है। इसलिए हाँ, शरीर ये जीवन विपत्ति का ही नाम जीवन है। इसलिए विपत्ति नहीं आएगी ऐसा कभी ना सोचो। विपत्ति आएगी ऐसा सोच के चलो, और हर विपत्ति के लिए अपनी पीठ को तैयार रखो, कमर कस के रहो। यदि कमर नहीं कसी और विपत्ति आई तो कष्ट मिलेगा, पर हम तैयार हैं तो दर्द नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। क्यों जी? उसी तरह जीवन में विपत्ति आएगी। इसलिए ये जीवन, गौकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी, देहे स्थिमांसरुधरे विमतिम त्यजत्वम। ये शरीर, ये जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। ये सब बेटा बेटी, मेरा मेरी, सब क्षणिक हैं। इस संसार में सब चीज अनित्य है। अनित्य मीन्स परिवर्तनशील, जो नहीं है। इस संसार में नित्य कुछ नहीं है। क्या मैं नित्य हूं? क्या आप नित्य हैं?
क्या आज से ठीक 100 वर्षों पहले आप में से कोई था यहां धरती पर? मैया बोलो मेरी माँ, मैया आप थी 100 साल पहले? नहीं थी। अच्छा, 100 साल बाद क्या आप रहेंगे? ना 100 साल पहले थे, ना 100 साल बाद रहेंगे। बीच के ये लगभग 100 साल, इन 100 वर्षों में ही आपको यहां रहना है या यहां नहीं रहना, अच्छा करना है। आपके पास समय केवल 100 साल का है। चाहे अच्छा कर लो, चाहे बुरा कर लो, चाहे किसी का भला कर लो, चाहे किसी का बुरा कर लो, चाहे किसी के प्राणों को बचा लो, चाहे किसी को मार डालो। कुछ ही वक्त है आपके पास अच्छा या बुरा करने का। अब क्या करना पसंद करेंगे आप? देखो मेरी माँ, मैं और आप, हम सब यहाँ नित्य नहीं हैं, इसलिए इस संसार को अपना नहीं मानना चाहिए। आप लोग 25-50 साल के लिए यहाँ आते हैं। आपके परिचित के लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो 50-60 साल की उम्र में ही निपट गए। हाँ या ना? हाँ या ना? 50, कई लोग तो 40-50 साल में चले गए। तो तुम्हारा और हमारा क्या, उनका कोई भरोसा था जो चले गए कि तुम्हारा हमारा लिख के बैठे हो कितने में जाएंगे? ना जी, बिन भरोसे की जिंदगी है। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जिंदगी का भरोसा नहीं है, इसलिए ये शरीर हमारा नहीं है। हम कहते हैं ये बेटा हमारा, बेटी हमारी, घर हमारा, दुकान हमारी। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी दुकान घर परिवार को तो छोड़ दो, ये शरीर भी आपका नहीं है। बताओ, आपका शरीर जो आपके पास है, जिसको आपने अभी सर्दी से बचाने के लिए कपड़े पहन रखे हैं, क्या ये शरीर हमारा है? बोलो भैया। ये हाथ कब छोड़ के चला जाए? काम करना, पैरालाइसिस आ जाता है ना किसी को, तो काम करना बंद कर देते हैं हाथ पांव। तो देखो उसके शरीर ने उसके जीते जी उसको धोखा दे दिया कि नहीं? धोखेबाज लोग ही नहीं होते मेरी माँ, ये तुम्हारा शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक दिन तुम्हारा शरीर तुम्हें अंधा कर देगा, बुढ़ापे में दिखेगा नहीं। हाँ जी, ये आंखें तुम्हारी सगी नहीं हैं, ये कान तुम्हारे सगे हैं, पता नहीं कब फ्यूज हो जाए। ये हाथ तुम्हारे सगे नहीं है, पता नहीं कब काम करना बंद कर दें। ये पांव, ये कमर, ये किडनी महारानी बैठी बैठी अंदर पता नहीं कब बोल जाए। इसका अर्थ यही हुआ कि जिस शरीर पर हम स्थित हैं वह शरीर हमारा नहीं है, तो हम जमाने भर को अपना बना रहे हैं। क्यों? ये मेरा कहां लेके जा रहा। यहां एक मैया आई, उनकी लाठी कोई लेके चला गया। अरे राम राम, जो तांडव किया उन्होंने, मेरी लाठी कहां गई? वही चाहिए, वही, मैं दूसरी नहीं लूंगी। ले दूसरी ले ले मैया, ना वही चाहिए, वही लाओ। अब लो, अब इन्हें कौन समझाए कि मेरी माँ तुम लाठी को अपना मान रही हो, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। क्यों? मैया आप कुत्ते को अपना मान रहे, कुत्ता मेरा। कुत्ता तो छोड़ो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है ये पता नहीं कब। इसलिए
जब तक ये हाथ काम कर रहे हैं तब तक इन हाथों से पुण्य कर लो। जब तक ये आंखें काम कर रही हैं बिहारी जी का दर्शन कर लो। जब तक ये कान काम कर रहे हैं कथा सुन लो, नहीं बहरे हो जाओगे तो कथा सुन ना पाओगे। जब तक पांव सलामत हैं दौड़ दौड़ के वृंदावन आ जाया करो, फिर तो बुढ़ापे में फिर चाह कर भी नहीं आ पाओगे। जब तक शरीर साथ देता है इसका आनंद ले लो, यही आनंद है। नहीं एक दिन ये जर्जर होना है। बताओ आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका शरीर जर्जर नहीं होगा? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको बुढ़ापा नहीं आएगा? मैया आपको नहीं आएगा बुढ़ापा। सबको आएगा। इसलिए ये जिंदगी किराए की है, ये जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, ये जीवन कब पूरा हो जाए। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। ये दुनिया तुम्हें अपनी सी लगती है, गहराई से देखना। अपनी सी लगती जरूर है मेरी माँ, पर ये दुनिया अपनी नहीं है, ये संसार अपना नहीं है, यहाँ के लोग अपने नहीं हैं। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इनसे प्यार करता है। दुनिया वालों से क्यों प्यार करते हो? मौत ने जमाने को ये समा सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला। कैसे कैसे बड़े बड़े जैसे राजा महाराजा जैसे कोई ना बचा। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी दुर्वत पर। कल जो अपने ठाट वाट गिनाते थे ना, अजी पता नहीं कहां उड़ रहे हैं धूल बन के। श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। अच्छा, मरने के बाद कोई रिश्ता किसी से नहीं रह जाता। आदमी जब मर जाता है ना, और मरे हुए आदमी के पास रात भर किसी को बिठाल दिया जाए तो वो अकेला नहीं बैठता, डर लगता है कहीं उठ के बैठना चाहिए, है ना। और तो सब ठीक है। जो पत्नी अपने पति के संग रहा करती थी अकेले में, वह भी अपने पति की लाश के सामने अकेली रात भर नहीं बैठ सकती।
ये कड़वी सच्चाई है। और पुरुष भी अपनी पत्नी की लाश के सामने रात भर नहीं बैठ सकता अकेला। कोई मजबूरी है, कुछ और है, वो अलग सब्जेक्ट है कि कोई बैठा हो, पर आदमी को डर लगता है ना। जिनके संग जिंदगी गुजारा था आज उसी से डर रहा है, क्योंकि जब तक श्वास थी तो रिश्ता था, श्वास टूटते ही सब रिश्ते। क्यों फंसाए बैठा है अपनी जान मुश्किल में, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसार जाएगा, धन दौलत जागीर से तू क्या पाया क्या पाएगा। हाँ, जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र ए फानी तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में। झमेले में ना पढ़ो साहब, आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। इसलिए आप समझदार हो, ये जिंदगी किराए की है, आज है कल नहीं। इसलिए ये शरीर ही अपना नहीं है, फिर ये रिश्ते नाते क्यों अपना। हम ये नहीं कहते कि रिश्ते ना निभाओ, हम निभाने का थोड़ी मना कर रहे। फिर वही बात दोहराऊंगा मैं, निभाना तुम्हें है, पत्नी के संग पति के संग पुत्र का रिश्ता निभाओ, लेकिन ये मेरी पत्नी है ये भूल जाओ। ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, बेटा ईश्वर का प्रसाद है। आनंद से भगवान का मान के आनंद से रहो। तुम अपने आप को जोड़ लेते हो उस जगह पर, ये गलत। ये संसार किसी का हुआ, तुम्हारे बाप दादों का हो गया संसार, आपके बाप दादे भी सब मरे तो क्या हुआ। उनको भी लग रहा था मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया चल रहा। कह दो अपने बाप दादों से आकर देख ले, सब काम ठीक चल रहा है। जो कहा करते थे कभी कि हमारे बाद, आज लोग ना यही तो सोचते हैं हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। कोई पर देखो मैया कितने आनंद से सो रही है, कोई परवाह नहीं है। जिंदगी का आनंद यही है। देखो मैया को जगाओ जरा, कोई परवाह नहीं, आनंद से मस्ती जे बात। यही जीवन का सुख है। अपने मस्ती में मस्त रहो। कथा में नींद आती ही है इसलिए क्योंकि कथा शांति देती है, शांति जहां नींद आती है। अच्छा है, रास्ते भर चल के आए ना, रास्ते में थकावट हो जाती है, सो नहीं पाई मैया, सवेरे सवेरे आई हैं इसलिए समझ रहे हैं आप, सो जाइए आराम से। थकावट हो जाती, पूरी रात यात्रा की आप लोगों ने, सवेरे से कथा सुनने लग गए, अब ठीक है, अब नहीं बोलेंगे, आप सो जाओ। इसलिए गौकर्ण जी ने जब उपदेश दिया कि ये कुछ भी मेरा नहीं, धुंधकारी अपनी मां को मारता, इसलिए कुछ मेरा नहीं है, इंसानियत निभा लो। शरीर मेरा नहीं, शरीर के द्वारा पुण्य कर लो, वो मेरा है। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं आज।